इफिसियों 1:7 को पढ़ेंगे। इसमें है लहू के द्वारा छुटकारा होता है। लहू के द्वारा सबसे पहली एक बात कौन सी होती है? लहू के द्वारा क्या होता है? बोलो छुटकारा, बोलो छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। अब हम पढ़ेंगे कैसे होता है लहू के द्वारा छुटकारा। यीशु के लहू के द्वारा, साथ में लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, अपराधों की माफी मिलती है। जो आप पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप में आपको याद रखना है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, छुटकारा देता है। अब आप वचन में सीख रहे हैं कि लहू के द्वारा छुटकारा होता है, फिर आप प्रेयर में यूज करेंगे लहू को, उस लहू की मांग करेंगे और प्रभु आपको छुटकारा दे देंगे। किस चीज से छुटकारा? शैतान से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, जनरेशन कर्स से, पीढ़ियों के शराब जो बाप दादों से चलते आ रहे हैं उनसे छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, मैरिज ना होने के बंधन से छुटकारा, बांझपन के बंधन से छुटकारा, बेबी ना होने के बंधन से छुटकारा, दुष्ट आत्मा जो गंदे रिलेशन बनाती है छुटकारा, गंदे सपनों से छुटकारा। जो भी चीज से आप छुटकारा चाहते हैं लहू के द्वारा, लहू में छुटकारा है। 10 बार अंगीकार करो, आप आंखें बंद करो, लहू में छुटकारा है। जब तक आत्मा से ना निकले घोषणा करो लहू में छुटकारा है। ये प्रेयर है आपकी, करो, बोलो यीशु के लहू में छुटकारा है। बीमारी से, कमजोरी से, पापों से, प्रार्थना ना करने वाले बंधन से, बोलो 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 यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है। बीमारियों से, शैतान से, पापों से, कमजोरियों से यीशु के लहू में छुटकारा है। प्रभु कहता है जैसा तुम मुझे समझता है मैं वैसा हूं। चमत्कार के लिए कभी भी लास्ट प्रेयर का इंतजार ना करें। कई लोग वर्शिप में चंगे हो जाते हैं, कई लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते हैं। मान लो आपकी कोई पीठ का दर्द है, आपने बोल दिया यीशु के लहू में छुटकारा है, हो सकता है वो जा चुका है। मान लो इसको अब शैतान ने जकड़ा है, शैतान ने इसे पकड़ा है, चल गलत देख, चल नशा कर, चल हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ो, चल बच्चों के ऊपर हाथ उठा, चल जाके गाली निकाल, चल जाके बुरा काम कर। शैतान के कब्जे में अब ये व्यक्ति आपके जैसा चर्च में आया और बोल रहा है शैतान यीशु ने मुझे अपना लहू देके खरीद लिया है, अब यीशु आ रहा है। और शैतान इसने वचन घोषणा करती है दिलों, मुंह तो नहीं बोल लिया ने, इन्हें मेरे वचन अगे रखता, मैनू खरीदया अपने लहू नाल। इन्हें मान लिया आज कि मैनू खरीदया होया है तेरे लहू दे नाल। चल हुण मैं तेनू इत्थों छुड़ा के लेके जा रहा, खरीद के लेके जा रहा तेनू मैं। इस तरह यीशु ने लहू देके आपको खरीद लिया है, आप छुटकारा पा चुके दुष्ट आत्मा से। और इस चीज के भरोसे कभी ना रहे कि शैतान ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। वो वचन आपके अंदर आ चुका है, वो जा चुका है। बस आपको समझना है, आपको 2 घंटे यहां पर जाओ जाओ वाली मेरी प्रेयर की जरूरत नहीं, आपको वचन की जरूरत है। आपको समझाना है आप मसीह में कौन है। जब आप समझ गए मैं मसीह में कौन हूं, कितनी ताकतें रखता हूं मैं मसीह का बेटा हूं और मेरे पास कौन कौन से अधिकार है, मैं कौन हूं मसीह में, तो शैतान खुद ब खुद चल जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं किसका बेटा हूं, जो दूसरा जो आपका बाप आपको साबित कर रहा है कि मैं ही तेरा बाप था, तो वो चला जाएगा शैतान। बोलो यीशु ने मुझे लहू देके खरीदा है। आज के बाद मैं शैतान से भर के खेलूंगा नहीं, दुष्ट आत्मा से खेलूंगा नहीं, खेलूंगी नहीं, क्योंकि मैं आजाद हो चुका हूं। आज के बाद कोई गंदा सपना नहीं, कोई गंदा रिलेशन नहीं शैतान का, कोई दबाव नहीं, कोई गंदे विचार नहीं, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं उसके नियंत्रण से। प्रभु का कब्जा मुझ पे है। बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पे है। हालेलुया, बोले आमीन। यूहन्ना में लिखा है परंतु वह अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारा किया गया है वह तेरी अगुवाई करेगा, वह तेरे साथ होगा। तो आज जो आप मसा अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, जो आपके साथ होगा, जो आपकी अगुवाई करेगा अपने मिरेकल की ओर, चमत्कार की ओर बढ़ने के लिए। हालेलुया। दूसरा क्या है? अपराधों की माफी है।
अपराधों की माफी। लहू में क्या है? अपराधों की माफी। अपराधों की माफी, समझ रहे हैं? जो भी आपने पाप किए हैं, यीशु के लहू के द्वारा उन पापों की माफी हो जाती है। पश्चाताप, पश्चाताप में आप ये कह सकते हैं कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा मेरे पापों की माफी है। यशायाह में लिखा है, आप उसे नोट कर सकते हैं, यशायाह 38 की 17 में लिखा है, वहां पर लिखा है, मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं तेरे पापों को तुझसे उठाकर फेंक दूंगा, हवा में उड़ेंगे तेरे पाप, उसे फेंक दूंगा मैं ऐसे, और उसे फिर याद नहीं करूंगा। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं, यीशु के लहू में पापों की माफी है, तो आप जानते हैं प्रभु ने कहा मैं तेरे पाप अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा, उसे तो हमारा स्मरण नहीं करूंगा। तो आपको यह चीज याद रखनी है, जब शैतान बोले तू तो पाप किता है, तेरी अज चंगियाई कितना हो जाएगी, तू तो पाप किता है, तू कदे ब्लैस नहीं होना, तू तो बेविचार छड्डदा ही नहीं, तेरी गरीबी कदे नहीं खत्म होनी, तू तेरा कोई वीजा नहीं लगना, तेरी कोई लाइफ सेटल नहीं होनी, मर जा, सुसाइड कर ला। आप बोलेंगे शैतान मैंने पाप किया था, मैंने पश्चाताप किया, और यीशु के लहू के द्वारा, माफी मांगने के द्वारा, पाप को मान लेने के द्वारा मेरा पाप धुल चुका है, मेरा पाप माफ हो चुका है। प्रभु मुझे कहता है कि तेरा पाप मैंने फेंक दिया है, अब वो दोबारा स्मरण नहीं करेगा, इसलिए अब मैं पवित्र हूं, अब मैं शुद्ध हूं, अब मेरे पाप माफ हो चुके हैं। हालेलुया, समझ गए? अब 1 मिनट आंखें बंद करो, पश्चाताप करो, आपका मिरेकल्स हो रहे हैं। छोटी से छोटी बात के लिए पश्चाताप करो, जो मैंने सिखाया था। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, आपको पश्चाताप करना है। जो आप गलत रिलेशन में, आपने उससे पश्चाताप करना है, रियल पश्चाताप करो, और उसे छोड़ने का पश्चाताप कि आज से बाद मैं वो नहीं करूंगा, और फिर दिखाना है कि पश्चाताप मैंने पूरा सही किया। छोटी से छोटी बात कि सुबह प्रेयर करके नहीं आया, जो आपको स्पिरिट हिला रहा है, सीखी सिखाई प्रेयर नहीं, आत्मा पर जोर दो, आत्मा पर जोर दो, मनन करो, मनन करो, माफी मांगो। जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाती है। अगर आप दया चाहते हैं, मांगो, मांगो, मान लो अपने पापों को। अगर आप प्रार्थना कर चुके हैं तो ये वचन मैं आपके ऊपर घोषणा करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 1 की 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखें। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोलो, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोलो, जो मैंने पाप किए थे, माफी मांगने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूं। यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। तो ये याद रखना है, जब भी आप गलती करते हैं, जब आप यीशु के लहू को घोषणा करते हैं, छिड़काव करते हैं अपने ऊपर, तो आप पापों की माफी पाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, पवित्र कर देता है। मतलब क्या है इसका? अब आप पापी नहीं हैं, अब आप हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आराम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका अब मन दोषी ना पाए कि मैंने कोई पाप किया था, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। दोबारा पाप ना करना। अगर आप अब माफी मांग के दोबारा करते हैं तो फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए प्रभु कई वक्त, आज आपने प्रेयर की, प्रभु वेट करता है, अच्छा अब मैं देखता हूं जो इन्हें पश्चाताप किया कि जे इसमें चलता है, इस पाप को छोड़ देता है, और जब हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपके ऊपर निगाह करता है तो किसी भी संडे, अगले संडे वो आपको हील कर सकता है, आपको डिलीवर कर सकता है। हालेलुया। रोमियो 5:9 पढ़ेंगे। और जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। लहू के द्वारा हम क्या करते हैं? धर्मी ठहरते हैं।
धर्मी, धर्मी, और प्रभु धर्मियों की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, सुनता है। पापी के वह बेमुख रहता है, परंतु धर्मी की प्रार्थना वो सुनता है। यीशु का लहू आपको धर्मी बना देता है, पवित्र बना देता है। जब आप छिड़काव करेंगे यीशु के लहू के द्वारा, मैं पवित्र करता हूं अपने आप को, प्रभु मुझे पवित्र कर दे अपने लहू के द्वारा। भजन गाते हैं, पवित्र कर दे मुझे, पवित्र कर दे मुझे, अपने लहू से पवित्र कर दे। जब आप ऐसे भजन गाते हैं तो उसमें आप विश्वास से गाया करो। यही भजन आपकी हेल्प करते हैं कि प्रभु का लहू मुझे पवित्र करता है। मैं इसको छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा। किसके द्वारा छुएगा? जब वो लहू के छिड़काव के द्वारा छुएगा, आपको पवित्र कर देगा। तो आपने उस वचनों के द्वारा होलीनेस को रिसीव करना है। जब आप आराधना करते हैं, पवित्रता की आराधना हो रही है, पवित्रता की रिसीव करो। आराधना को बोल बोल के पवित्रता को रिसीव करो। सामर्थ्य वचन की आराधना हो रही है, सामर्थ्य को रिसीव करो आराधना करते करते। पापों की क्षमा की आराधना हो रही है, आराधना करते करते क्षमा को प्राप्त करो पश्चाताप हृदय के साथ। आराधना ही सबसे बड़ा पार्ट आपका रहता है जिसे आपने यूज करना है। हालेलुया। तो लास्ट आयत कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 20 आयत है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। दोबारा से पढ़ूंगा। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा क्या होता है? मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ मेल मिलाप होता है। उसने कहा मेरा आत्मा जहां के तो जाएगा, मेरा आत्मा तुम्हारे संग रहेगा। मतलब यहां आप जा रहे हैं और उसका आत्मा आपके साथ जा रहा है। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। आत्मा आपके साथ है। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप बोलते नहीं, आत्मा साथ ही है, कुछ नहीं करेगा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे उत्तर दूंगा। पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद कर, मैं इस पाप में गिर ना जाऊं। अब वो आया, आपको पाप से बचाया, पर अंदर ठहरा नहीं, और ठीक है आपके साथ है। पर जब अगर आप पश्चाताप करेंगे, लहू का छिड़काव करेंगे, शुद्ध करेंगे और दोबारा वो पाप ना करने का फैसला करेंगे, तो वो आत्मा चेक करके पूरी तरह से खाली जब कर लेंगे, वो आपके अंदर ठहर जाएगा। जिस तरह आज मेरे अंदर ठहर चुका आप देख रहे हैं, वो आपके अंदर ठहर जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं ऐसा आपके साथ हो? कोई मायने नहीं करता एक प्रभु का दास है या दूसरा विश्वासी है, बस अगर उसका आत्मा आपके अंदर आएगा, वो प्रभाव को लेकर आएगा, वो कुछ प्रेजेंस को लेकर आएगा, वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जो आप सोचते नहीं वो होंगे। वो काम आपके जीवन में परमेश्वर करना शुरू कर देगा। हालेलुया।